शादी के बाद भी अवकाश से क्यों मिलती थी प्रिया। शाम को दोनों भाई बहन अदिक और आयरा सामने वाले पार्क से खेलकर थोड़ी देर पहले घर आ गए थे। आकर बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो आयरा दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई और दरवाज़ा खोलते ही सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। अब तक घंटी की आवाज़ सुनकर पीछे पीछे उसकी माँ प्रिशा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बोली बेटी से, बेटी यह तुम्हारी मम्मा के दोस्त हैं अवकाश अंकल। नमस्ते मम्मा के फ्रेंड अंकल, कहकर होले से मुस्कुराकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई अदिक भी लौट कर घर आया। अदिक आयरा 2 से 3 साल बड़ा था। अदिक को देखते ही आयरा ने सवाल किया, भैया आप मम्मी के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे। उस दिन तू कहाँ गई हुई थी? वह सब छोड़ो भैया, आप मुझे यह बताओ कि वे मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना? यह कह रही है पगली, वो तो बस फ्रेंड है। यह बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियां ही घर आती थी। पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि यह बॉय है और मम्मा का फ्रेंड भी है, यानी बॉयफ्रेंड ही हुए ना। आयरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, अपनी पढ़ाई कर ले। अदिक से उस पर थोड़ा धौंस जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में अवकाश चला गया तो प्रिशा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, क्या बात है? तेरा यह फ्रेंड अब अक्सर घर आने लगा है? अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही आया था और वह ऑफिस से किसी काम के सिलसिले में। मगर बहू तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं। अगर पुरुष भी हैं तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुमसे भी छोटा लग रहा था। मम्मी जी, हम समान उम्र के हैं। अवकाश मुझे केवल 4 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में अवकाश का ट्रांसफ़र हाल में ही हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ भी मदद की ज़रूरत होती है तो तुरंत आगे आ जाता है। तभी यह ऑफिस में बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी, आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना लो, पर देख लड़कों से ज़रूरत से ज़्यादा बातें मेल जोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, अवकाश एक बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई प्रिशा अंदर चली गई। मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में प्रिशा का पति आरती घर लौटा तो खाने के बाद सास ने उसे कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में उसे अवकाश के बारे में सब कुछ बता दिया। आरती ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती ही हो प्रिशा को, वो समझदार है। आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी आग की दोस्ती। आग पकड़ते समय देर नहीं लगती। बेटा, मेरा फर्ज था तुझे समझाना, सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने के लिए, कहकर आरदे माँ के पास से तो उठकर चला आया। मगर कहीं ना कहीं उनकी बातें देर तक उसे जहन में अंदर घूमती रही। आरदे प्रिसा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी करता था, मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटा कर प्रिशा कमरे में आई तो आरदे ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए प्रिशा ने उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ आपने सही सुना। वैसे तो यह भी कह रही होंगी कि कहीं मुझे उससे प्यार न हो जाए और मैं आपको चीट न करने लगूं। हाँ,
माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है, मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मी से बातें करनी पड़ती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आई नो, एंड यू लव यू। प्रिशा ने प्यार से कहा। ओहो, चलो इसी बहाने ये लफ्ज इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अवकाश अक्सर प्रिशा के घर आता जाता। कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। आरदे को कोई एतराज नहीं था, इसलिए प्रिशा भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपटा रहे थे। प्रिशा ऑफिस के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे से संभालती। आद्रे को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। माँ अक्सर बेटे को टोकती, यह सही नहीं है आद्रे, तुझसे फिर कह रही हूँ कि पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने नहीं देना चाहिए, ये उचित नहीं है बेटा। माँ, एक्चुअली प्रिसा ऑफिस के काम में ही अवकाश की मदद लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता। माँ, फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है। याद करो माँ, जब प्रिशा घर पर रहती थी तो कई दफ़ा घर चलाने के लिए हमारा हाथ भी तंग हो जाता था। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए प्रिशा का काम करना भी तो ज़रूरी है ना। फिर जब वह घर संभालने के बाद भी काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टाकी भी तो अच्छी नहीं लगती। बेटा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू भी मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी ज़रूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना न पड़े। माँ मुंह बनाते हुए कह रही थी। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर आरती चुप हो गया। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं ना कहीं दिमाग पर असर तो करती ही है। ऐसा ही कुछ आरती के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने प्रिशा और अवकाश शहर से बाहर जाते तो आरती का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि प्रिशा को अवकाश के साथ बाहर जाने के लिए रोक लूं या डांट लगा दूं, मगर वह ऐसा भी नहीं कर पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सरपट दौड़ रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रिशा की मेहनत ही तो है। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता न देख आरती की माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू कर दिया। एक दिन वे दोनों बच्चों को बैठा कर समझाने लगे। देखो बेटे, आपकी मम्मा की अवकाश अंकल से दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है। क्या आप दोनों को अच्छा नहीं लगता? आपको या पापा को पूरा ध्यान समय देने के बजाय तुम दोनों बच्चों पर अवकाश अंकल के साथ घूमने चली जाती है तुम्हारी माँ। अनिक ने कहा। दादाजी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस से काम से ही अवकाश अंकल के साथ जाती है। भैया को छोड़ो दादी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी है। जब देखो ये अंकल हमारे घर में आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं। ये सही नहीं है। हाँ बेटा, मैं इसलिए ही कह रही हूँ, थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करे। उस दिन इतवार था। बच्चों के कहने पर प्रेशा और आरदे उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोनों दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को उन्हें देखकर दादी के पास पहुंचे। पूछा, दादी मम्मा कहाँ है, दिख नहीं रही है। तुम्हारी मम्मा गई अपने फ्रेंड के साथ, मतलब अवकाश अंकल के साथ। लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड ज़रूरी हो गया? कहकर आयरा ने मुंह फुला लिया। अधिक भी उदास हो गया। लोहा गर्म देखकर दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि प्रिशा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ नहीं आता। माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। आरद्या ने प्रिशा के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने के लिए ज़रूरी और कौन सा काम आ गया भला? कहकर अधिक गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। आयरा भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज़्यादा प्यार उस अवकाश अंकल से हो गया है। और फिर वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब प्रिशा लौटी तो घर में सबका मुंह और प्रिशा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे अवकाश अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई थी। मम्मा,
आज हम कोई भी बहाना नहीं सुनने वाले। आपने अपना वादा तोड़ा है और वह भी अवकाश अंकल के खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी, कहकर दोनों वहाँ से उठकर चले गए। आदि को रायरा माँ की अवकाश से इन नज़दीकियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी माँ से कटे कटे से रहने लगे थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चे के स्कूल खुल गए थे। अधिक अपने हॉस्टल चला गया। इधर प्रिसा की सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र करते हुए उसके माँ बाप को भी कर दिया। प्रिशा की माँ ने भी इस दोस्ती के खिलाफ थी। माँ ने प्रिशा को समझाया तो पिता भी आरदे को सलाह दी कि उसे इस मामले में प्रिशा पर थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए और अवकाश के साथ बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। इसी बीच आयरा की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के सुजय से हो गई। वह आयरा से 3-4 साल बड़ा था, यानी वह आदि की उम्र का था। वह जूडो कराटो में चैंपियन और फिटनेस फिट लड़का था। आयरा उसकी बाइक रेसिंग से बहुत प्रभावित थी। वे दोनों एक ही स्कूल में थे। दोनों साथ साथ स्कूल आने जाने लगे थे। सुजय दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह आयरा को अच्छी बातें बताता, उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता और स्कूटी चलाना भी सिखाता। सुजय का साथ आयरा को बहुत पसंद आता था। एक दिन आयरा सुजय को अपने घर ले आई। प्रिशा ने उसके अच्छे से आवभगत की। सबको सुजय अच्छा लगा, इसलिए किसी ने किसी आयरा से पूछताछ नहीं की। अब तो सुजय अक्सर ही घर आने लगा। वह आयरा की मैथ की प्रॉब्लम भी हल कर देता और जूडो कराटे भी सिखाता रहता। एक दिन आयरा ने प्रिसा से कहा, मम्मा आपको पता है सुजय डांस भी जानता है। वह कह रहा था कि मुझे डांस भी सिखा देगा। यह तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में फिर अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा आपको या घर में किसी को एतराज़ तो नहीं होगा? आयरा ने कहा, अरे नहीं बेटा, सुजय अच्छा लड़का है। वह तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है। तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर हमें एतराज़ क्यों होगा? बस बेटा यह ध्यान रखना कि सुजय और तुम फालतू की बातों में समय मत लगाना। काम की बातें सीखो, खेलो कूदो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, थैंक यू मम्मा, कहकर आयरा खुशी खुशी चली गई। अब सुजय हर संडे आयरा के घर आता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन प्रिशा और आरती किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में आयरा दादा दादी के साथ अकेली थी। किसी काम से सुजय घर आया तो आयरा उसे गणित की प्रॉब्लम हल कराने लगी। आयरा और सुजय दौड़कर बाथरूम पहुंचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी है। आयरा के दादा ऊंचा सुनते थे। उसके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वे अपने कमरे में सोए थे। आयरा घबरा कर रोने लगी। तब सुजय ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। आयरा ने अपने मम्मी डैडी को भी फ़ोन करके हर बात बता दी। इसी बीच सुजय जल्दी से दादी को लेकर पास के एक अस्पताल से भागा। उसने पहले ही अपने घर में रुपये मंगा लिए थे। अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी से दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया। उनको हार्ट अटैक आया था। अब तक आयरा के माँ बाप भी अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने प्रिशा और आरदे से सुजय की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया है वह काबिले तारीफ है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता था। प्रिशा ने बढ़कर सुजय को गले से लगा लिया। आरदे और उसके पिता ने भी आंखें नम की। सुजय का फिर धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालत सुधरने पर आयरा की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने सुजय का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया बेटा कि दोस्ती का मतलब क्या है। यह तो मेरा फर्ज था दादी जी, सुजय ने हंसकर कहा। तब दादी ने प्रिशा की तरफ देखकर ग्लानि भरे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और अवकाश की दोस्ती पर शक करने हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। प्रिशा आगे बढ़कर सास के गले लगती हुई बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं,
आप तो मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अवकाश को जानती नहीं थी, इसलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। यह बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसलिए बिना कुछ छिपाए उस रिश्ते को आपके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथों में फल और गुलदस्ता लिए अवकाश खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है? ये बस तुम्हें ही याद कर रही थी, प्रिशा ने हंसते हुए बोला। और फिर वो अवकाश को अंदर ले आई, जहाँ सभी एक साथ दादा दादी के पास बैठे थे। आज सभी को एक साथ हंसता खेलता देख दादी का दोस्ती वाला शब्द मिट चुका था। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें, और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।